हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय के 34वें श्लोक को देख रहे हैं। और इसमें अर्जुन की 3 श्लोक अर्जुन ने बोले थे भगवान से प्रश्न करते हुए, वो आखिरी श्लोक है। इसके बहुत छोटा सा श्लोक है, मैं जानबूझ करके इसलिए रखा हूँ अकेला ही, क्योंकि इसके बाद संजय जी की उक्ति है। तो मेरे पीछे बोलिए। द्रोणम च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान्। एक मिनट में मैं गलत बोल गया, ये अर्जुन की उक्ति नहीं है, ये भगवान की उक्ति है। भगवान ने उत्तर दिया था प्रश्न अर्जुन के प्रश्नों पर। तो अब भगवान 3 श्लोक में बोले हैं, तो वह 3 श्लोक में तीसरा श्लोक है, उसके बाद संजय बोल रहे हैं। तो इसलिए मैंने रखा जो ये भगवान श्री भगवान बोल रहे हैं। द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यान्यपि योधवीरान्। द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान्। मया हतास्त्वं जहिमा व्यतिष्ठा युद्धस्व जेतासि रणे सपत्नान्। मया हतास्त्वं जहिमा व्यथिष्ठा युध्यस्व जेतासि रणे सपत्नान्। लाइट मेरी तरफ कर दीजिए। द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यान्यपि योधवीरान्। द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान्। मया हतांस्त्वं जहिमा व्यथिष्ठा युद्धस्व जेतासि रणे सपत्नान्। मया हतास्त्वं जहिमा व्यथिष्ठा युद्धस्व जेतासि रणे सपत्नान्। बोलिए। द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान्। द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यान्यपि योधवीरान्। मया हतास्त्वं जहिमा व्यथिष्ठा युध्यस्व जेतासि रणे सपत्नान्। मया हतांस्त्वं जहिमा व्यथिष्ठा युद्धस्व जेतासि रणे सपत्नान्। द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण तथा अन्य महान योद्धा पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, अतः उनका वध करो और तनिक भी विचलित न हो। तुम केवल युद्ध करो, युद्ध में तुम अपने शत्रुओं को परास्त करोगे। ये बात क्या बोली जा रही है पिछले श्लोक से थोड़ा क्लियर हो जाएगी। 33 को देख लीजिए एक बार। तस्मात्मुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रुन् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धं मय्येवते निहिता पूर्वमेव निमित्त मात्रं भव सव्यसाचिन्। तस्मात्, क्योंकि मैं काल के रूप में उपस्थित हुआ हूँ, सभी को नाश करने वाला हूँ, इसलिए त्वम उत्तिष्ठा, तुम बैठे मत रहो, तुम खड़े हो जाओ। यशो लभस्व, खड़े होकर क्या मिलेगा? कहते हैं यश प्राप्त करोगे। कैसे मिल जाएगा यश? तो कह रहे हैं जित्वा शत्रुन, शत्रुओं को जीत करके राज्य समृद्धम भुङ्क्ष्व, समृद्ध राज्य को आप भोग करो। मय्येवते निहिता पूर्वमेव, मेरे द्वारा ही ये सभी लोग पहले ही मार दिए गए हैं, इसलिए निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन। हे सव्यसाचिन, जो दोनों हाथों से बाणों को चलाने में समर्थ हैं, तुम केवल निमित्त बनो। तो इसके बाद ये श्लोक कह रहे हैं कि द्रोण, भीष्म, जयद्रथ और कर्ण जितने आदि महान योद्धा हैं वह मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं, तुम्हें केवल युद्ध करना है। विचलित मत हो। अर्जुन ने पहले कहा था कि यह भी कोई जरूरी नहीं है कि हम लोग जीत ही जाएं। ये कोई श्योरिटी तो है नहीं कि हम जीतेंगे या हम लोग नहीं जीतेंगे, पता नहीं। तो ऐसे में फिर अपने गुरुओं का संग द्रोह करना, ये तो बहुत बड़ा पाप होगा। तो भगवान यहाँ दिखा दिए इस बात को कि नहीं, तुम इस संबंध में विचलित मत हो, ये लोग मरेंगे ही, इनको मैं पहले ही मार चुका हूं। तुम नहीं मारोगे, तुम तो केवल एक निमित्त बनोगे। मया यानी मेरे द्वारा अर्थात मेरे काल स्वरूप के द्वारा, हतान पूर्व ही विनाश को प्राप्त, द्रोणम च भीष्मम च जयद्रथम च कर्णम तथा अन्यान्य योधवीरान। द्रोण का, भीष्म का, जयद्रथ का, कर्ण का तथा अन्य और जो भी हैं वीर योद्धाओं का तुम जही यानी वध करो। मतलब जिनको मैं पहले ही मार दिया उन पे बाण चलाओ। तो मरे हुए लोगों पे बाण चलाने में तो कठिनाई होनी नहीं चाहिए, वो क्या प्रतिकार कर पाएंगे? इज इट नॉट इंटरेस्टिंग? जो पहले से ही मरा हुआ है उस पे गोली चलाने में क्या दिक्कत है? वो तो कोई उधर से प्रत्युत्तर नहीं करेगा। अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि
अरे तो वो तो बाण चला रहे थे अर्जुन पे, लेकिन अर्जुन पे बाण लग नहीं रहा था। युद्ध में एक भी बाण अर्जुन को हमने एटलीस्ट परम पूज्य राधा गोविंद महाराज से ये सुना है कि अर्जुन पे एक भी बाण नहीं लगा। एक बाण आया था, वो उनके मुकुट को गिरा के चला गया था, वो बस उतना हुआ था। तो यही हुआ ना कि किसी मरे हुए पे बाण चला ले तो वह तो प्रत्युत्तर नहीं कर पाएगा, प्रत्युत्तर नहीं कर पाएगा तभी तो बाण नहीं लगेगा। विचारने की बात है कि पूरे युद्ध में अर्जुन को एक भी बाण नहीं लगा। परेशान हुए, बाण को चला रहे हैं, परेशान हुए, लेकिन ऐसा महाराज से मैंने सुना है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग बात है। मां व्यथिष्ठा, तुम व्यथित मत हो कि तुम इस युद्ध को जीतोगे कि नहीं जीतोगे, इस परेशानी से तुम रहित हो जाओ। रण क्षेत्र में, युद्ध में सपत्नान जेतासी, शत्रुओं को जीतोगे। अब सपत्नान का मतलब क्या होता है? स्वपत्नी का मतलब होता है सौत। तो पति की मान लो एक पुरुष है, उसकी 3-4 पत्नियां हैं, तो वो उसको शेयर कर रही हैं, तो सपत्नी कहलाएंगी। तो जो शत्रु हैं ये लोग पूरे पृथ्वी का राज्य भोगना चाहते थे। तो मान लो 2 राजा हैं, तो पृथ्वी को 2 लोग भोग रहे हैं, 2 लोग उस पर आधिपत्य शेयरिंग कर रहे हैं बेसिकली। तो कह रहे हैं इसीलिए यहाँ पे सपत्नान शब्द का अर्थ है शत्रु। तुम्हारे शत्रु जो राज्य तुमसे छीनना चाहते हैं, तुम्हारा पोर्शन छीनना चाहते हैं, वो सब खत्म हो जाएंगे। उन शत्रुओं को जीतोगे। अतः युद्धस्व, युद्ध करो। तो बड़ा स्पष्ट है। द्रोणम च भीष्मम च जयद्रथम च कर्णम तथान्यान्यपि योधवीरान। द्रोण, भीष्म, जयद्रथ और जो कुछ भी हैं, कर्ण आदि, उन सभी युद्ध में वीरों को मया हतांस्तम, वो मेरे द्वारा हत हैं, मार दिए गए हैं। तुम जही माँ व्यतिष्ठा, इसलिए तुम उनको मारो। जिनको पहले ही मैं मार दिया उनको तुम मारो। और माँ व्यतिष्ठा, तुम व्यथित मत हो, परेशान मत हो। युद्धस्व जेतासी रणे सपत्नाम, और रण क्षेत्र में तुम अपने शत्रुओं को जीतोगे ही। तो ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग है। अगर आप कुरुक्षेत्र के युद्ध से परिचित हैं तो देखिए अभिमन्यु मारे गए और उसके बाद अर्जुन ने कितना बड़ा व्रत लिया कि आज शाम तक अगर मैं जयद्रथ को नहीं मारता हूं तो स्वयं अग्नि में प्रवेश कर लूंगा। तो यद्यपि स्क्रिप्ट बड़ी ड्रामेटिक है, अगर आप उस लीला में हैं तो अब ये बड़ी खतरनाक बात हो जाएगी। आज शाम तक, ये बताइए कि इस जगत में क्या कोई व्यक्ति किसी के लिए भी ऐसा बोल सकता है कि मैं आज शाम तक उसको मार ही दूंगा? ऐसा कोई नहीं कह सकता। कितना ही बड़ा आतंकवादी कुछ हो, वो कुछ नहीं कह सकता कि आज एक व्यक्ति को हम आज शाम तक मार ही देंगे। और स्पेशली वो जो व्यक्ति बहुत समर्थ हो, जो खुद बहुत बलशाली हो, उसको कैसे मार देंगे आप बताइए? और उसके प्रोटेक्शन में बहुत सारे लोग लगे हों, है ना? कुछ आप समझ रहे हैं बात? ऐसे हम लोग लीला सुन लेते हैं तो उसको महत्व नहीं देते हैं। लेकिन आप बताइए, जयद्रथ के आगे द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और सारे बड़े बड़े लोग वहां पे लगे हुए हैं, और उसके बारे में डिक्लेयर कर देना कि उसको शाम तक मैं मार दूंगा, नहीं तो मैं अग्नि में प्रवेश करूंगा। तो बात तो ये हुई कि अग्नि में प्रवेश करना तय है ऐसे व्यक्ति का। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जयद्रथ भी मारा जा चुका है पहले ही। तो ये भगवान की अद्भुत सत्य संकल्प शक्ति को दिखाता है कि उसके आगे कोई कितना भी वीर हो, योद्धा हो, वह नहीं टिक सकता। ये बात यहाँ पे सूचित हो रही है। गीताभूषण टीका। अर्जुन ने दूसरे अध्याय में यह प्रश्न किया था कि यदवा जयेमा यदि वानो जयेहु, मैं नहीं जान रहा हूं कि हम इस युद्ध को जीतेंगे या जीते जाएंगे, मतलब हम हारेंगे। तो उस प्रश्न के संदर्भ में भगवान कृष्ण यह श्लोक कह रहे हैं, द्रोण और अन्यों का वध कर दो जिनकी आयु मेरे द्वारा पहले ही समाप्त की जा चुकी है। यह सोचकर भय मत करो कि मैं अकेले ही दिव्य अस्त्रों युक्त इन लोगों का वध कैसे करूंगा। ये सारे के सारे दिव्य अस्त्रों से युक्त हैं। देखिए, अगर जान पे आएगी तो द्रोणाचार्य हो चाहे अश्वत्थामा चाहे कोई भी हो, अश्वत्थामा को खैर मारा नहीं गया था, लेकिन जितने लोग हैं यह दिव्य अस्त्रों का प्रयोग करेंगे। तो इनसे मैं इनको मारूंगा कैसे? दिव्य अस्त्रों को काट ही लूँ तो बहुत बड़ी बात है, मारना तो संभव नहीं है। भाई द्रोणाचार्य को तो कभी हरा नहीं पाए हैं, अर्जुन भी द्रोणाचार्य को कभी हरा नहीं पाए हैं। आपको पता ही होगा बात कि द्रोणाचार्य स्वयं शस्त्र त्याग दिए थे, क्योंकि हल्ला कर दिया था। भीम ने एक अश्वत्थामा नामक हाथी को मार दिया था और हल्ला हो गया कि अश्वत्थामा मारा गया। तो द्रोणाचार्य जी को बड़ा दुख लगा। तो द्रोणाचार्य जी ने युधिष्ठिर महाराज से पूछा, क्या मेरा बेटा मारा गया? क्या अश्वत्थामा मारा गया?
तो भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज से कहा था कि यदि तुमसे पूछें तो बोल देना कि हाँ अश्वत्थामा मारा गया, झूठ बोल देना। तो अश्वत्थामा, युधिष्ठिर महाराज तो सत्यवादी थे, उन्होंने कहा अश्वत्थामा हत ना इति गजा नहीं, गजो वा नरा नरो वा कुंजरा। तो जब बोले अश्वत्थामा हता तो भगवान सुनने दिए द्रोणाचार्य को, और जब बोले नरो वा कुंजर तो जोर से शंख बजा दिए। तो सब लोग जब जोर से शंख बजा दिए तो द्रोणाचार्य यह नहीं सुन पाए कि नरो वा कुंजर अर्थात युधिष्ठिर महाराज बोल रहे हैं कि भाई इंसान मारा गया है कि हाथी मारा गया, इसका हम निर्णय नहीं कर पा रहे हैं। तो ये बात नहीं सुन पाए तो वो दुखी होकर के अपने शस्त्र त्याग दिए। तो धृष्टद्युम्न ने आकर के उनका गला काट दिया अपनी तलवार से। तो ये वो शोक में मतलब हो गए थे। तो कहने का अर्थ यह है कि इतने सारे लोग जो कभी किसी से हारे नहीं हैं, उनको मैं अकेले कैसे हरा पाऊंगा, ये चिंता भी तुम छोड़ दो। जिनको पहले ही मारा जा चुका है उनको दोबारा मारने में क्या परिश्रम है। कोई मालूम मर गया, उसको जाकर दो चार चाटे मार भी देंगे तो उसमें कौन सी बड़ी मेहनत की बात है। ये कहने का अर्थ इस युद्ध को त्यागो, इस भय को त्यागो और युद्ध करो। क्या भय कि हम पता नहीं इस युद्ध में जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे। तुम युद्ध में अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करोगे। ये बात केवल यहीं पे नहीं है, हमेशा आप ध्यान रखना कि जब हम भगवान के अनुसार चलते हैं, भगवान के द्वारा बताए गए उपाय को स्वीकार करते हैं तो वह अमोघ होता है। आप लोगों को ये श्लोक बहुत छोटा सा लग रहा होगा, लेकिन शिक्षा बहुत ज्यादा बड़ी है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, क्या शिक्षा मिल रही है? भगवान के दिए गए उपाय को यदि कोई व्यक्ति स्वीकार करता है, अर्थात भगवान की बात पे विश्वास करता है और उसके अनुसार अपने जीवन को चलाता है, तो वह विफल नहीं हो सकता। जिस सफलता का प्रॉमिस वह उपाय दे रहा है, भगवान ने बोला है कि तुम ये उपाय करोगे तो तुमको यह सफलता मिलेगी, तो चाहे कितनी भी बाधा आपके जीवन में आ जाए वह सफलता जरूर प्राप्त होगी। भगवान की भक्ति भी इसी प्रकार की है। जब कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति कर रहा है तो भक्ति का आश्रय लेकर इस जगत से निस्तार पाना चाहता है, भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति करना चाहता है, तो अब अगर उसका विश्वास है कि भाई भगवान की बात सत्य है, भगवान की भक्ति करके मुझे परम सिद्धि की प्राप्ति होगी, और भक्ति करता है तो निस्संदेह उसको सिद्धि प्राप्त होगी, इसमें कोई संशय नहीं है। तो आपको बात बहुत सिंपल सी लग रही होगी, लेकिन देखिए हमारे इस श्रद्धा को बार बार कंफर्मेशन चाहिए होता है, क्योंकि कभी कभी समस्याएं ऐसी होती हैं, स्पेशली अनर्थों की बात करें, अनर्थ निवृत्ति की बात करें, तब लगता है कि हमारे अनर्थ तो कभी नष्ट नहीं ही होंगे। और बहुत सारे भक्त इस श्रद्धा की कोमलता के कारण और श्रवण के अभाव के कारण भक्ति को ड्रॉप करते हैं, कहते हैं अब अगली बार अगले जन्म में आएंगे, अभी तो इस जन्म में कोई होप नहीं लग रहा है। और यह निराशावादिता की बात नहीं कर रहा हूँ, ये ऐसा ही जगत में बहुत बार, जगत का मतलब भक्तों के संग होता हुआ देखा जाता है। वो सोचते हैं कि नहीं हमारे लिए तो कोई होप नहीं है, यद्यपि बार बार वो पता नहीं कैसे भूल जाते हैं इस बात को कि यह होते सर्व सिद्धि होए बे तुम्हार। लिखा है, चैतन्य महाप्रभु स्वयं कह रहे हैं कि हरे कृष्ण मंत्र के द्वारा तुम्हें सारी सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। तब भी व्यक्ति या तो प्रोसेस को छोड़ देता है या किसी दूसरे हीन प्रोसेस को स्वीकार कर लेता है अपनी सिद्धि के लिए। दिस शोज लैक ऑफ फेथ इन कृष्णा। और जो कि हो किसी को भी हो सकती है। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को क्यों स्वीकार किया था? एक तरफ एक राक्षसाणी सेना और दूसरी तरफ अर्जुन भगवान कृष्ण, वो भी निहत्थे। तो भगवान ने कहा भी अर्जुन को, तुम मूर्ख हो, मैं जब युद्ध में शस्त्र उठाऊंगा ही नहीं तो तुमने मुझे स्वीकार ही क्यों किया? तो अर्जुन वहां पे कहे हैं कि मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं अपने जीवन की बागडोर आपको दे दूं, तो अब जब दे दी है बागडोर सारथी के रूप में है ना, तब काहे बैक मार रहे हो कि हम युद्ध में जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे? ऑल्दो ये सब भगवान की इच्छा से हो रहा है, लेकिन फिर भी अपने जीवन में आप देखेंगे कि व्यक्ति के हृदय में संशय आ ही जाता है। वी ऑल नीड वैलिडेशन कि हम जिस पथ पे हैं वो सही है कि नहीं, क्या हमको सिद्धि प्राप्त कराएगा कि नहीं। तो भगवान ने बिल्कुल यहाँ दिखाई दिया, यद्यपि भगवान हमको नहीं दिखा रहे कि एक दिन हम लोग भगवत प्रेम में पागल हो रहे हैं। आप में से कितने लोगों को विश्वास है कि ऐसा स्थिति प्राप्त कर लेंगे? आप ऊपर से बोल रहे हो। इट इज डिफिकल्ट। ऑल्टरनेटिव नहीं, वो वाली बात नहीं है।
बट हु कैन जेन्युइनली से कि एक नाम और ऐसा हमें इच्छा अनुभव हो रहा होगा कि क्यों ना मेरे 1 करोड़ मुख हों और मेरे अरबों कान हो इत्यादि। नहीं, होगा तो है ही, कभी ना कभी तो होने वाला है, बट क्या मेरे साथ होगा? हुआ है, श्रील रूप गोस्वामी के संग हुआ है, क्या मेरे संग ऐसा होगा? तो संशय व्यक्ति के संग हो सकता है। क्या ऐसा कभी स्थिति आएगी मैं भगवान के नाम के प्रति कोई अपराध नहीं करूं, किसी वैष्णव के प्रति कोई अपराध ना करूं, भक्ति के देवी के प्रति कोई अपराध ना करूं? मे बी सम लाइफ टाइम, बट नॉट दिस लाइफ टाइम, वट एवर। क्या मैं इसी जन्म में गोलोक जा पाऊंगा? तो ये सारे ये डाउट्स आते ही रहते हैं, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन जब हम बार बार सुनते हैं भागवतम को, भगवद गीता को, तो हमारी श्रद्धा सुदृढ़ बनी रहती है। नहीं, हम जरूर जाएंगे, भगवान की कृपा से जरूर पहुंच जाएंगे। तो ये बात मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि जब आप भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो बहुत सारे विघ्न आएंगे। श्रेयांसी बहु विघ्नानी, कोई महान कार्य करते हैं तो उसमें बहुत सारे विघ्न आते हैं, लेकिन विश्वास ये होना चाहिए कि भगवान के आश्रय लिए हैं तो भगवान स्वयं ही इन विघ्नों को नष्ट करेंगे, क्योंकि स्वयं ही अपने इन विघ्नों की सृष्टि भी वही किए हैं। विघ्नों की सृष्टि भी भगवान ही किए हुए हैं। भगवान ने 10th चैप्टर में बताया ना था, सुखम दुखम भवो भावो भयम च भय अभयम एव च इत्यादि, सारी जो सृष्टि वो भगवान की शक्ति से ही हो रही है। तो इसका नाश भगवान ही करने वाले हैं। तात्पर्य, यद्यपि हमको वो विश्वरूप दिखाएं या ना दिखाएं, लेकिन अर्जुन को दिखा रहे हैं और उसकी सफलता को दिखा रहे हैं, तो उससे समझ लेना चाहिए उपलक्षण से कि हर भक्त सफल होगा ही, चाहे इसके जीवन में कोई भी कठिनाई आती हुई दिखाई पड़े। तात्पर्य, प्रत्येक योजना भगवान द्वारा बनती है, देखिए, है ना। किंतु वे अपने भक्तों पर इतने कृपालु रहते हैं कि जो भक्त उनकी इच्छा अनुसार उनकी योजना का पालन करते हैं उन्हें ही वे इसका श्रेय देते हैं। मतलब जो कुछ भी घटना घटित होती है वो भगवान के आयोजन से होती है, लेकिन वह इतने दयालु हैं कि उस योजना की सफलता का दारोमदार रिस्पॉन्सिबिलिटी वो कहते हैं, देखो हमारे भक्त नहीं किया ऐसा, हमारा भक्त नहीं होता तो ऐसा कैसे होता। ये भगवान को अच्छा लगता है इस प्रकार से देना। अतः जीवन को इस प्रकार गतिशील होना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में कर्म करे और गुरु के माध्यम से भगवान को जाने कि भगवान मुझसे क्या चाहते हैं, भगवान को मैं कैसे संतुष्ट कर सकता हूं। देखिए, गुरु हमारे और भगवान के बीच में नहीं आते हैं, उनके माध्यम से हम भगवान के और करीब जाते हैं। जैसे एक लेंस, टेलीस्कोप समझते हैं, उसमें जितने लेंस बीच में होते हैं उतनी बहुत दूर की वस्तु और पास आ जाती है। क्या मतलब है कि हम भगवान के और करीब चले जाते हैं? देखिए, हमारे अपराधों की वजह से ही, जो पिछले जन्म में किए होंगे इस जन्म में किए हैं, हम भगवान का अनुभव नहीं कर पाते हैं। तो किसी भी वैष्णव का दायित्व होता है, अगर वह गुरु के रूप में कार्य कर रहा है, कि वह शिष्य को समझाए कि तुम इन अपराधों से बचो, ये अपराध है, इन अपराधों से बचो और इस प्रकार से भगवान की भक्ति करके तुम प्रगति करो। अपराध नहीं होगा तो भगवान का अनुभव बिल्कुल स्पष्ट होने वाला है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आज शाम के श्लोक में भी आप देख सकते हैं, हम जब पढ़ाएंगे इसको। ये कर्तव्य है, ये जो डांट, कभी गुरु से डांट पड़ती तो इसीलिए ताकि जो हम अपराध कर रहे होते हैं जान में या अनजान में, उससे हम लोग बचें और भक्ति में प्रगति करें। अगर आप लोग को याद हो तो भगवान ने चतुश्लोकी भागवत में भी यही बोला है, एतावदेव जिज्ञासम तत्व जिज्ञासुनात्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हर व्यक्ति को हर जगह हर समय यही जिज्ञासा करनी चाहिए कि मैं भक्ति में कैसे प्रगति कर सकता हूँ और भक्ति में होने वाले अपराधों से मैं कैसे बच सकता हूँ। बस और कोई जिज्ञासा करना ही नहीं चाहिए। एतावत, बस इतना ही जिज्ञासा करना चाहिए। अन्वय मतलब कैसे भक्ति में आगे बढ़ूं, और व्यतिरेक मतलब कैसे भक्ति में जो अपराध होते हैं उससे मैं बच सकूं, बस। और बड़ी तीव्रता से व्यक्ति भक्ति में आगे बढ़ता चला जाएगा। सिर ओके। तो गुरु के माध्यम से भगवान को जाने, अर्थात भगवान को क्या पसंद है, कौन से कार्य करने से भगवान प्रसन्न होंगे, यह गुरु से जाने। भगवान की योजनाएं उन्हीं की कृपा से समझी जाती हैं और भक्तों की योजनाएं उनकी ही योजनाएं हैं। बड़ा स्पष्ट है भगवान की क्या योजना है, बड़ा स्पष्ट भगवान गीता में कहते हैं, जो इस भगवत गीता के ज्ञान को दूसरों को देता है वो मुझे सबसे अधिक प्रिय है। काहे को? क्योंकि भगवान चाहते हैं, अर्जुन को स्पष्ट बोले हैं कि दुखालयम अशाश्वतम इमं प्राप्य भजस्व माम, अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। तुम इस अनित्य असुखम लोक, असुख लोक को प्राप्त हो, मेरा भजन करके तुम मेरे पास आओ। तो ये है भगवान की योजना कि हर जीवात्मा भगवान के पास वापस चला जाए। ये सिंपल सी योजना है जो कि भगवान ने गीता में बड़ा स्पष्ट कहा है, मन मना भव मद भक्तो इत्यादि।
तो भगवान की यह योजना है कि इस भागवत धर्म का प्रचार हर मोहल्ले में हर व्यक्ति के पास होना चाहिए। एटलीस्ट जो उन लोगों के पास जरूर होना चाहिए जो लोग इंटरेस्टेड हैं, जो लोग रुचि ले रहे हैं, उनको मौका जरूर दिया जाना चाहिए। ये है भगवान का योजना, सिंपल। तो भक्ति की योजना भी इसी प्रकार से होती, कैसे अधिक अधिक लोगों को भगवान की भक्ति से जोड़ा जा सके, सिंपल। मनुष्य को चाहिए कि ऐसी योजनाओं का अनुसरण करे और जीवन संघर्ष में विजयी बने। अब बड़ा रुचिकर बात है, हम लोग कौन सा युद्ध कर रहे हैं भाई? हमारा संघर्ष बड़ा सिंपल है, संघर्ष है सुख की प्राप्ति का और दुख की निवृत्ति का। लेकिन भगवान से विरुद्ध चलकर कभी हो ही नहीं सकता, उसमें हारने, सब लोग आज तक हारे ही हैं और हम लोग भी हार के पिट गए हैं। अब जीतने का फॉर्मूला क्या है कि भगवान को सुखी करने का प्रयास करें, और इस प्रकार से वह जीवन में संघर्ष कर, जो जीवन संघर्ष है वो उससे बच जाएगा और भगवान की बात प्राप्ति करेगा। ये प्रोग्राम है। कोई कुछ कहना चाहता है? नहीं, अच्छा नो लिखा हुआ है नहीं मीन्स कोई और प्रश्न नहीं है, तो विल स्टॉप हियर। इसके बाद संजय ने क्या कहा वो हम भगवान ने चाहा तो कल देखेंगे। सो स्टॉप दिस। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, दाई गौर प्रेमानंदे।